Thank you guys. Thank you so much for this lovely introduction. How's the जोश guys? Because मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सो रहे हो सब लोग. How's the जोश? How's the जोश? दोस्तों मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ. जिस आदमी के लक्ष्य में स्थिरता और विश्वास में दृढ़ता होती है ना, उस आदमी का सक्सेस पाना तय होता है. कुछ समझे? आई गेस नहीं. टॉपिक के एंड तक तो जरूर समझ जाओगे. देखो दोस्तों, आई हैव हर्ड वन थिंग दैट अगर आप सिक्के को 10 बार उछालोगे तो ना तो 10 बार टेल आएगा और ना ही 10 बार हेड आएगा. बट देयर विल बी वन सिचुएशन वेयर ऑल योर कैलकुलेशन विल बी राइट एंड यू विल गेट व्हाट यू आर वाउचिंग फॉर. बट देयर विल बी नो सच प्रोबेबिलिटीज कि 10 ही बार हेड आएगा और 10 ही बार टेल आएगा. इस बात को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ सकते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ने का मतलब यह है कि व्हेन द यूनिवर्स अलाइंस इट्स स्टार्स फॉर द वन चांस यू स्टेप्ड ऑन द पेडल एंड ड्राइव एट द फुल स्पीड. ये चीज़ मेरी लाइफ में भी काफ़ी इंप्लीमेंट हुई है. 2010 का टाइम था. आई हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू डू बिजनेस. छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, बस मुझे बिजनेस करना है. मेरा लक्ष्य स्थिर था उस टाइम पे. देन आई हैव थिंक कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है. फिर मैंने धीरे धीरे 2010 से लेकर 2020, इट्स अ डिकेड लॉन्ग जर्नी. नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस, बट माइंडसेट तो पहले ही था कि बिजनेस ही करना है. किस तरह का बिजनेस, कौन सा बिजनेस, बस एक फ्रेशली अंडर ग्रेड की तरह मैं भी कंफ्यूज था कि किस तरह का बिजनेस किया जाए. बट मैंने एक बात और सुनी थी दैट इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड इन योर लाइफ दैट मीन्स यू आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन. सो ये बात काफ़ी हद तक सही भी हुई. और इन 10 सालों के अंदर मैंने जो बात सबसे पावरफुल थिंग जो सीखी दैट इज़ निरर्थक सोच, अनयूजुअल गोल्स. Whenever you are starting something, whenever you are doing something, you just take an unusual goals. और आप बोलते हो कि मेरे गोल पूरे नहीं होते हैं. गोल्स कभी पूरे नहीं होते हैं. इसको आप रिलेट कर सकते हो. बना तो आप चाय रहे हो तो आप चाय वाले, बट आप बोलते हो कि मुझे एलन मस्क के साथ जाके कॉफ़ी पीनी है. सो आपकी जो गोल है, योर गोल शुड बी मैच टू द योर करंट सिचुएशन. अदरवाइज यू आर नेवर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. 2010 से लेकर 2018 तक मैंने भी काफ़ी सारे बिजनेस स्टार्ट किए. नो बिजनेस की फेलियर ली. बट 10th बिजनेस में मुझे भी वो रास्ता मिल गया कि मुझे कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में मेरे को जाना है. देन वो 10th बिजनेस की लर्निंग को लेके मैं आगे बढ़ा. और अगर आपकी किस्मत काफ़ी सही है, इफ़ यू आर लकी, यू नो द थिंग्स, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, आप शायद फर्स्ट सिचुएशन में ही जीत जाओगे. बट अगर नहीं तो आपको 10 टाइम तो ट्राई करना ही पड़ेगा. आई डिड इट. Surprisingly, I got the chance and that decided my journey till here, yes, till this stage. देखो दोस्तों, मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपके लिए कौन सा बिजनेस सही है, किस तरह का बिजनेस सही है. बट इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, देन यू हैव टू कीप ट्राई. मतलब 10 बार तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा. देन मैंने सारी लर्निंग्स को मिक्सअप किया बिकॉज मेरे को अपॉर्चुनिटी तो हर साल मिली थी. 2010 से लेकर 2020 तक 10 बिजनेस स्टार्ट किए. उनसे मुझे कुछ लर्निंग मिली. सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लर्निंग्स होती है. अभी रिसेंटली अभी सर ने भी बोला कि उनको भी कुछ मिस्टेक्स थी, उन्होंने भी सीखा. देन उसी से मेरे पास भी कुछ 3 लर्निंग्स है जो कि काफ़ी पावरफुल है. पहली चीज़ थी, जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया, आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द स्केलेबिलिटी. कि बिजनेस में धंधा तो नहीं आ रहा है बट मुझे स्केल करना है. मेरे एम्प्लॉयज़ को, फाउंडर्स को, इन्वेस्टर को, सब लोगों को चाहिए प्रॉफिट. अच्छा, आप कितना पैसा बना के मुझे दे पाओगे. बट यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ भागे तो ये स्थिति आपकी सक्सेस को डाउट में लेके आ जाएगी. इसका एक बहुत ही बेसिक मीनिंग है. निश्चित को छोड़ना मतलब जो आपके हाथ में है, जो आप करंट सिचुएशन में कर सकते हो, वही आप छोड़ के अगर दूसरी चीज़ करने लग गए तो शायद आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. The second thing was that I was never used to tell my idea to anybody. I was just afraid कि यार मेरा आइडिया कोई कॉपी कर लेगा और वो करोड़पति बन जाएगा. तो it was not like that. I was just having a lovely conversation with one of very successful co-founder and where he says and I quote कि आइडिया किसी की बपौती नहीं है. आइडिया किसी को भी आ सकता है. आइडिया आपको भी आ सकता है, आइडिया मुझे भी आ सकता है, आइडिया किसी को भी आ सकता है. The thing is that the key is not the idea. The key is how you will execute it. जितना बेहतर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे स्मॉल वे में, उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल आप हो पाओगे आपकी लाइफ के अंदर. द थर्ड वन इज़ दैट कि बिजनेस के अंदर कोई जादू, कोई स्कीम और कोई चालाकी नहीं होती है. होते हैं तो सिर्फ बस लोग.
जो आपके कस्टमर हो सकते हैं और जो आपके साथ काम करते हैं, क्योंकि हम कभी भी उनका ध्यान नहीं रखते हैं. सो दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक इन माय लाइफ कि अच्छा एम्प्लॉय को छोड़ दिया, कस्टमर को छोड़ दिया, बस अपने बिजनेस को स्केल करने पे ध्यान दिए जा रहे हैं. बट नाउ माइट बी यू थिंकिंग कि यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में. टर्निंग पॉइंट एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, बट जो शायद बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, वो थी मेहनत. अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी देखा था इंस्टाग्राम पे कि किसी ने बोला कि कहाँ से आ रहे हो, तो उसने बोला बड़ी दूर से आ रहा हूँ. बोला जगह, तो सामने वाला वाला मेहनत. तो यही चीज़ मेरी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हुई है. तो अभी ये तो हुई मेरी बात कि मैंने कहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया. 10 साल की जर्नी में मैंने कितनी मिस्टेक्स करी और 10 साल में मैं आज यहाँ स्टेज पे हूँ. तो व्हाट डज एवरीवन ट्रूली डिज़ायर इन द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन. मेरे हिसाब से सब लोग इस बात से एग्री कर जाएंगे, आइदर दे वांट एन करियर ग्रोथ और आइदर दे वांट एन पॉपुलैरिटी. और शायद कुछ लोग तो सब दोनों ही चाहते होंगे. मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग दोनों ही चाहते होंगे कि पॉपुलैरिटी भी मिल जाए और करियर ग्रोथ भी हो जाए. सो टू अचीव दिस, having your career in the social media, because everybody is on social media as of now, either they are buying something or either they are selling something, which boils down to the marketing. That is come influencer marketing, the biggest creative trustworthy sales market, which I quoted. मतलब ये सबसे बड़ा क्रिएटिव मार्केट भी है, ट्रस्टवर्दी भी है और आपका सेल्स मार्केट है. अभी मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केट जो इंडिया में है, किसी ने बोला भी 2200 करोड़ का एक मार्केट है, इंडियन मार्केट है. इसके बाद में यूएस मार्केट है 13.18 बिलियन. बट अगर अपन बात करें 2200 करोड़, ये तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी है, जो कि 1 लाख इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया में अगर, तो वही लोग इनकम कर रहे हैं. बट वो जितनी भी बिग कंपनीज है उनके लिए $1 बिलियन का रेवेन्यू ड्राइव करके दे रहे हैं. सो मैंने बताया कि $13.8 बिलियन की मार्केट है और करीब करीब 1 लाख इन्फ्लुएंसर अभी इंडिया के अंदर हैं, जो कि आई थिंक यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं. बट वेट, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न है. बिकॉज दीज ऑल इन्फ्लुएंसर्स आर चेंजिंग यूर बाइंग पैटर्न नोइंगली अननोइंगली. आपको पता भी नहीं चलता है, आपका शॉपिंग बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. बट हाउ दे आर डूइंग इट. मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो देखा टाइटल्ड एज हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. पहले का दौर एक था जबकि लोग 10,000 रुपये कमाते थे और सोचते थे कि 10,000 का 1 लाख कैसे बनाया जाए. आज का दौर है कि लोग ये सोचते हैं कि 10,000 रुपये अगर मैं कमा रहा हूँ तो हाउ आई कैन इन्वेस्ट इट. अभी आप मेरी बात से एक और सहमत हो जाओगे कि आप अपन सबने से देखा होगा कि हाउ टू इन्वेस्ट इन हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, सबने सर्च किया होगा गूगल पे. बट आजकल आप जब सर्च करते हो तो जब आप सर्च करते हो हाउ टू मेक मनी और नीचे आपको रिजल्ट्स में आते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स. बिकॉज ऑल द ब्रांड्स इन द स्टॉक मार्केट हैज़ पुश्ड देयर इन्फॉर्मेशन वाया सोशल मीडिया फ्रॉम नैनो टू माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स एंड फिल्ड अप द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. कि आपका पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप जब अर्निंग की बात कर रहे थे तो अभी आप बात करने लगे हैं अभी मेरे को इन्वेस्ट कैसे करना है. नाउ विच कम्स how do you change or manipulate shopping behavior by consuming content without pushing any kind of sales on to the trustworthy social media influencers audience. यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बात है कि हम सब लोग काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं. बट आप लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे, हम 8 घंटे सिर्फ नाम के काम करते हैं, जैसे मैं और मेरी टीम तो करते हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी डू. हम हर 15 मिनट में अपना सोशल मीडिया, शायद यहाँ पे भी अभी हर आदमी देख ही रहा है कोई ना कोई कि इंस्टाग्राम रील देख लेते हैं. तो दिस इज़ वेयर एंटरटेनमेंट लीड्स टू बाइंग. कि आप किस तरह से अपना जो पैटर्न है वो चेंज कर रहे हैं, हर 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ देखते हैं. बट दैट्स बिकम्स कि आपका शॉपिंग बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है आपके साथ में. बट इन केस अगर आप लोग सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं कर रहे हैं एंड बाय मिरेकल यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड विद द सोशल मीडिया, तो होता क्या है, आपके फैमिलीज, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स आपको इन्फ्लुएंस करेंगे. इन केस ऑफ माई डॉटर, वो मेरे पास आती है कि पापा मुझे आज ये चीज़ बाय करनी है, बिकॉज शी इज़ बाइंग एंड शी इज़ जस्ट कंज्यूमिंग द सोशल मीडिया कॉन्टेंट. सो अभी बात ही आती है कि आज मेरी मोटिवेशनल स्टोरी आप सुन लो या किसी की मोटिवेशनल स्टोरी सुन लो, तो शायद आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे जितने आप हो सकते हो. सो मैं अपनी बात को यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से कि द गेम इज़ दैट कि आपको किसको इन्फ्लुएंस करना है और आपको किससे इन्फ्लुएंस होना है. दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. थैंक यू गाइज.